धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण। वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। अति पावन पवित्र धारा है भगवान कृष्ण की हर लीला भक्तों के लिए संसार के सबसे सुखदायक आनंददायक। कुछ समय प्रभु की पवित्र लीला की विचार करें तो मन और पवित्र बन जाता है, बहुत आनंददायक है। यहाँ जो भाव मैंने देखा माताओं से भाइयों से और यहाँ पर जो छोटे बच्चे सब में राधा कृष्ण की हुई पवित्र तत्व का दर्शन मिला, भाव का दर्शन मिला। कितने समर्पित थे अपने कृष्ण अपने कान्हा की प्रति, क्योंकि भगवान सुखदायक है। संसार में अगर सुख का कोई निधान है तो हमारी कान्हा है, उसके सिवा और कोई नहीं। भक्ति से उनके समर्पण में जाओ, तुम्हारा हर दुख को ले लेंगे, क्योंकि भक्त के लिए अवतार, भक्त के लिए लीला और भक्त के लिए प्रभु की सुदर्शन चक्र। कभी भक्त को दुख आता है तो सुदर्शन चक्र को इंतजार करना नहीं पड़ता, भक्तों की रास्ते में आने वाले पापियों को संहार करता है काल चक्र। तो निरंतर नाम भजन कीर्तन भगवान के प्रति पूर्ण भाव से समर्पण भगवान की निकटतर या करीब बनाएगा आपको। तो नाम मत छोड़ो, काम करो, नाम मत छोड़ो। अगर कोई हमारा सुनने वाले वो प्रभु है, जिसका कोई सुनते ही नहीं, जिसको कोई पूछते नहीं, विचार करते नहीं, सम्मान देते नहीं, उनको प्रभु रजा बनाते हैं। मृत्यु को नृपति कराओ प्रभु बड़ा हटिया, यानी नौकर को रजा बना देते हैं, रजा को भिखारी बना देते हैं प्रभु। इसीलिए तो प्रभु ना, तो इसलिए हर घर में हर दिन प्रभु का भजन गाया करो, नाचो कूदो प्रभु की भजन में। ये शरीर मिला है, आत्मा तो प्रभु से आया है। उस आत्मा को सुख चाहिए, जब तुम्हारी घर में नाम कीर्तन भजन होगा तब आत्मा को शांति मिलेगा। शरीर को शांति दिलाने के लिए प्रचेष्टा मत करो, आत्मा को शांति देने के लिए प्रचेष्टा करो। और कैसे होगा? जब नाम भजन कीर्तन। तो इसीलिए निरंतर नाम भजन करो। कल हमने प्रभु के 24 अवतार के विचार किए थे, उसमें 8वां अवतार तक विचार हुआ था। फिर प्रभु का 9वां अवतार पृथ्वी देव या भगवान के अंश अवतार पृथ्वी देव का अवतार हुआ, क्योंकि उसी समय बेण राजा के पाप से धरती माता सस्यों को गोपन कर लिए थे। सारे लोग दुखी थे, सभी धरती पर सूखा पड़ा था, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, रोग बीमारी महामारी फैल गया था। तो अंत में ऋषि मुनियों की श्राप से बेण राजा का देहांत हुआ, क्योंकि बेण राजा खुद को भगवान कह रहे थे, बोले मेरा पूजा करो, भगवान का मत पूजा करो। और आजकल तो बड़े बड़े लोग अपना पूजा करते हैं, फूल माला पहनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो ये ऐसे समय है, समय कहीं अलग नहीं गया है। तो अपना पूजा, अपना सम्मान को बढ़ाने के लिए काम भगवान का पूजा। देखो, फूल किसी मनुष्य का अधिकार नहीं है।
मेरे को आप लोग फूल माल देते हैं, मेरा इच्छा नहीं, मैं तो कभी भी नहीं लेता हूँ। व्यासपीठ पर कभी मैंने फूल माला डाल के कथा नहीं किया हूँ, क्योंकि फूल माला भगवान के अधिकार है। एक पेड़ में एक पौधे में फूल होता है ना, उनका इच्छा प्रभु की चरण में चढ़ो, प्रभु की सेवा में लग जाऊं ताकि मेरे जीवन धन्य हो जाए। पर मानव लोग अपहरण कर लेते हैं और अपने ऊपर चढ़ाते हैं, तो फूल का भाग्य का क्या होगा, उनका मुक्ति कैसे मिलेगा। तो इसीलिए फूल का अधिकार सिर्फ भगवान में है। और बेण राजा ने क्या करते थे ना, अपने आप को पूजा कर रहे थे और सबको वो ऋषि मुनियों को बोले मेरा अभिषेक करो, मैं भगवान, मेरे पूजा करो। इसका कारण ऋषि मुनियों ने श्राप दिया, उसका निधन हुआ, उनका मृत्यु हुआ। तब सारा विश्व अराजक बन गया। तो भगवान देखे धरती का संतुलन जरूरी है, धरती का रक्षा जरूरी है। तो भगवान पृथ्वीदेव अवतार किए, धरती माता को दोहन किए, सारे अमृत तत्व, बीज, फल, मूल, औषध तत्व का धरती कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के लिए पुनर्स्थापन करके फिर प्रभु अपना स्वधाम चल गए। फिर चाक्षुष मनांतर अंतर में ब्रह्म प्रलय हुआ। चाक्षुष मनांतर उसका बाद ब्रह्म प्रलय हुआ। तो ब्रह्म प्रलय जब होता है क्या होता है मालूम है? बताएंगे, बताओ ब्रह्म प्रलय में क्या होता है? और ये जो कलियुग से सत्ययुग जाएंगे वो कौन सा प्रलय होगा? प्रलय तो जरूर होगा। उसको कलियुग की अंत के जो जा रहे हैं, ये प्रलय खंड प्रलय, यानी खंड खंड धरती पर प्रलय होगा। टुकड़े टुकड़े करके प्रभु अच्छे लोगों को छान लेंगे और बुरे लोगों को समाप्त कर देंगे। कहीं भूकंप होगा, कहीं जल प्रलय होगा, कहीं आसमान से अग्नि गिरेगा, गांव गांव जलेगा, धरती जलेगा, कहीं युद्ध के प्रभाव से बहुत लोगों का मृत्यु होगा, कहीं रोग महामारी बीमारी सारा विश्व को समांतराल से चलेगा। तो इसीलिए ब्रह्म प्रलय हुआ, चक्षुष मनांतर, भगवान को मत्स्य रूप धारण करना। जब ब्रह्म प्रलय होता है तब क्या होता है ना, धरती से आगे चंद्रलोक से आगे सूर्यलोक, ग्रह, नक्षत्र, तारा सभी तक समुंदर चल जाता है। कोई भी एक पत्ता भी नहीं बचता धरती पर, सब जल में समाहित हो जाते हैं। और उसी समय ब्रह्मदेव का निद्रा आता है, शंकर भगवान से समा जाता है। कोई देवता नहीं रहते, स्वर्ग, मर्त्य, पाता, सूर्यलोक, जमलोक भी, वो भी सब जल में समाहित हो जाता है। और जो लोग जम जंत्रणा भोगते हैं उन्हीं लोगों को ब्रह्म प्रलय के समय पर उनको क्षमा मिलता है। जब ब्रह्म प्रलय होता है वो आत्मा सबको जम जंत्रणा से मुक्ति मिल जाता है। फिर नया सृष्टि होने के बाद वो उनको अपना कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। क्योंकि जम जंत्रणा जो है, यम जंत्रणा एक एक कल्प तक, कई लाखों वर्ष तक यम जंत्रणा होता है। ज्यादातर जो माछ मछली मदिरा खाते उनको होता है। आप तो यहाँ कोई माछ मछली खाने वाले लोग हैं? मेरे को पता नहीं है ना। जो शाकाहारी लोग सब हाथ उठाइए। I am proud to tell, I am the latest happiest man here to tell the कथा। मैं तो आप लोगों के लिए हाथ उठाता हूँ, धन्य भगवान। आज सत्संग बराबर होता है ताकि सात्विक लोगों के साथ सत्संग ये नसीब से मिलता है जो मेरे को मिला है। बहुत आनंद है, धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। बहुत प्रभु। तब तो यहाँ कोई भी जम जंत्रणा वाले नहीं है, सब सुंदर पवित्र मानव है, धन्य है। कृष्ण खाटू श्याम का कृपा है।
इतना आनंद लग रहा है जैसे कि कोई सुंदर मलय पवन आपकी ओर मेरे ओर आ रहा है और उसको मैं स्वाद के साथ सारा हृदय को प्रभावित कर रहा हूं। इतना आनंद लग रहा है क्योंकि बराबर में कथा पहले बार शायद, क्योंकि राजस्थान मैंने पहले बार आया हूं, उससे पहले मैं राजस्थान नहीं आया हूं, तो आज आनंद मिल रहा है मेरे को। तो आप लोगों के लिए तो जम यंत्रणा है ही नहीं, और सत्ययुग भी तैयारी शुरू यहाँ से और फलप्रद भी होगा, क्योंकि सत्ययुग में भी ये क्षेत्र पवित्र क्षेत्र बन के रहेगा, ताकि भगवान का कृपा इतना है सारे भक्तों को यहाँ जन्म दे दिए प्रभु ने। बहुत आनंद। तो एक एक कल्प जब होता है तब यम यंत्रणा से पापी असुरों का मुक्ति मिलता है, सारे ग्रह नक्षत्र देवता भगवान से समा जाते हैं, धरती जल प्लावित होता है। और उसी समय ब्रह्म प्रलय 7 दिन तक होता है। तो 7 दिन तक ब्रह्म प्रलय में मानव सभ्यता का बीज को सुरक्षा के लिए जड़ी बूटी, वनौषधि, फल फूल का बीज और सप्त ऋषि जो मानव का संसार सृष्टि के लिए भगवान खुद मत्स्य अवतार को धारण करना पड़ा। और राजा सत्यव्रत को, मन्यु को सत्यव्रत के हिसाब से सप्त ऋषि के साथ ले गए। 7 रात नाव पर बैठा के प्रभु प्रलय जल का अतिक्रांत समय पर उनको रखा। फिर प्रलय जब बंद हो गया तब सप्त ऋषि को किनारे पर लगा के नाव उनको सत्ययुग का सृष्टि के लिए प्रभु ने आशीर्वाद किया। असीदतीत कल्प कंते ब्रह्मो नैमित्तिकालय समुद्र उत्पलतास्तत्र लोका भुरा द्रयनुको कालेना गत निद्रास्य धातु शिशयी शोभली मुखतो निसृतान वेदान हयग्रीवं बद्धन्ति केद्धरत। उसी समय हयग्रीव नामक असुर वेद को चुराया था, तो भगवान ने वेद को उद्धार करने के लिए दधार सफरी रूपम हयग्रीवं बद्धन्ति केद्धरत ज्ञात्वा तद्दान वेद्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम। दधार सफरी रूपम भगवान हरीश्वर, यानी उनका रूप को पकड़ के उनको प्रभु बद्ध करके फिर वेद को उद्धार किया। अतीत प्रलय पाए उच्चिताय सवेद से हत्वा सुरंग हयग्रीवं वेदान प्रत्याहरत हरि। तो प्रभु वेद को उद्धार की, सप्त ऋषियों को उद्धार की। और प्रभु की जो मत्स्य अवतार हुआ था वो जगन्नाथ क्षेत्र की समुंदर पर हुआ था, जिसके लिए जगन्नाथ क्षेत्र में जो समुंदर है उनका नाम महोदधि, यानी संसार की मोह से उद्धार करने के लिए, माया से उद्धार करने के लिए, मानव को कल्याण के लिए उस समुंदर को पर प्रभु की अवतार हुआ था। और आज भी वही पवित्र क्षेत्र तत्व है। फिर प्रभु कच्छप अवतार का धारण किए। बसती दसन शिखरे धरणी तव लगन हसीनी कलंक कहले वारी मग्न हे सब दूत सुकर रूप जय हरि हरे हरे जय हरि हरे
तुष्टे भ्राम्य मंदरगिरी ग्रावाग्र कुन्नायना निद्रलो कमठो कृते भगवतो श्वास नीला पंत भव जत संस्कार वर्ती कड़ानुवर्तन वसाद बेड़ानी वैसांग भसांग जाता यत मतीन्द्रियम जड़नीदे अद्यापि विश्रामयति। संस्कृत भागवत के भगवान की कच्छप अवतार के वर्णन। अभी जो समुन्द्र में लहरियां आ रहा है ना, ये लहरियां इसीलिए आ रहा है जब प्रभु मंदराचल को अपना पृष्ठ पर धारण करके ब्रह्मांड का कल्याण के लिए समुद्र मंथन करवाया तो प्रभु कच्छप भगवान ने आनंद में सो गए, निद्रागत हो गए। प्रभु का श्वास प्रश्वास समुद्र में प्रवाहित हुआ। इसके कारण समुद्र में आज भी लहरियां आ रहा है। जलनिधे अद्यापि विश्रामयत, तो प्रभु के विश्राम के कारण समुद्र की लहरियां आज चल रहा है। विश्व के कई समुद्र आप दिखे, सभी समुद्र में लहरियां नहीं है, पर जगन्नाथ क्षेत्र के समुद्र में बड़ा बड़ा लहरियां आता है, क्योंकि वहीं पर प्रभु के भी कच्छप अवतार हुआ था। अवतार दसो एही दारू रूप एही दारू मुलीन ईश्वर स्वयं धारणी मन्ते विजय रत्न सिंहासन विजय रत्न सिंहासन हे भगवते विजय रत्न सिंहासन विजय रत्न सिंहासन हे भगवते रूपेण मोतीवी त्रिविध स्वरूप धरी से माने रही न पारिबे ठावरी। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की। विस्मरी ओई गृहकारी अनिति आचारे